वरुण गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में इतनी चर्चा क्यों है? वरुण गांधी को लेकर अलग अलग खबरें क्यों सुनने को मिल रही हैं? और अब तो एक और बड़ी खबर आ रही है कि क्या अमेठी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई बड़ा प्लान हो सकता है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। दक्षिण में जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और दक्षिण से जैसी उम्मीदें इस वक्त कांग्रेस को हैं, ऐसा लगता है कि वायनाड या दक्षिण की किसी सीट को राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार चुनौती देती रही हैं राहुल गांधी को। इस सब के बावजूद राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी साधे रखी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि यह मूल मुद्दों से भटकाने वाली बात हो जाएगी, चुनाव के समय इस पर बात की जाएगी। अमेठी से आखिर कौन चुनाव लड़ने वाला है स्मृति ईरानी के खिलाफ? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो सकता है? पहली चीज, कुछ सीटों के लिए हो सकता है चुनाव को लेकर कोई समझौता ना हो, लेकिन दोनों की लड़ाई बीजेपी से चल रही है तो क्या साथ में आएंगे? ऐसे में वरुण गांधी जो अपने लिए नए ठिकाने की तलाश में भी दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह के बयान उनके आते हैं वो बिल्कुल ठीक वैसे ही बयान होते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी देते दिखाई दिए थे। यानी उनकी लाइन भी अपनी पार्टी के साथ मेल खाती नहीं दिखाई पड़ रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वरुण गांधी का जो कद रहा पार्टी में वो आज नहीं दिखाई पड़ता है। वरुण गांधी को एक बार फिर टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी बहुत गहरा सवाल बना हुआ है। पीलीभीत और सुल्तानपुर दो महत्वपूर्ण जगह हैं और इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर ये गांधी परिवार की परंपरागत सीटें पहले से रही है। कोई ना कोई गांधी लड़ता रहा है। अमेठी से अगर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे और वरुण गांधी लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये दांव खेलेंगे तो बहुत मुमकिन है कि ये एक बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी के लिए और बीजेपी के लिए साबित हो। यहां मकसद सिर्फ ये नहीं है कि किस उम्मीदवार को उतारा जाए, यहां पर अमेठी में खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करना है। सीट किसके खाते में जाती है अलग बात है, लेकिन क्या स्मृति ईरानी यहां पर दोबारा जीत कर आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है, क्या अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? पार्टी लाइन से अलग हटकर वो लगातार बयान देते रहे हैं और वरुण गांधी के इन बयानों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, नफरत की राजनीति को लेकर, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही है जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया। ये वो मुद्दे हैं जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी ने वो अपनी पुस्तक का प्रचार भी कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कई मंचों पर यह बात कही। जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, उससे ये भी कयास लगे गए कि वो दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और मेनका गांधी, वरुण गांधी दोनों के लिए पीलीभीत और सुल्तानपुर की ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेनका गांधी स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो बीजेपी में थी, बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगी। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट नहीं किया है कि मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल एक बार फिर खड़ा होता है, क्या गांधी परिवार से बीजेपी परहेज करना चाहती है? बहरहाल ये कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी की अपनी रणनीति हो सकती है और अभी तक यही देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है वो बहुत कारगर रही है। बहुत सोच समझकर ब्लॉक स्तर पर काम किया जाता है। वरुण गांधी क्या अमेठी जा सकते हैं और वरुण गांधी एक संयुक्त चेहरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव। इनको भी नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के उस बयान को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने वरुण गांधी पर जब सवाल पूछा गया तो कहा कि समान विचारधारा वाले सभी लोगों का स्वागत है। और आजकल शिवपाल यादव ये वो शिवपाल यादव नहीं है जो अखिलेश यादव के खिलाफ थे। आज समाजवादी पार्टी में उनका कद है। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि शिवपाल यादव के साथ में आने के बाद उनकी ताकत बढ़ी है और डिसीजन लेने की क्षमता, ताकत और साथ ही साथ में अब उनके पास वो पद भी है जहां पर वो निर्णय ले पाए शिवपाल यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में यहां तक कहा जा रहा है कि सपा तीसरे फ्रंट का भी संकेत दे रही है। यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को अमेठी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूर्व सांसदों पर निशाना साधा। अमेठी दौरे के समय अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र की गरीबी को मिटाने का संकल्प लेती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सीट से वीआईपी ही जीते और हारे हैं। हालांकि जब वो ये कहते हैं तब ये बात स्पष्ट हो जाती है। वरुण गांधी भी वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। वरुण गांधी बहुत छोटी उम्र से सांसद बनते चले आ रहे हैं, गांधी परिवार का ही हिस्सा है, संजय गांधी के बेटे हैं, तो बड़ा नाम रहा है उनका और यही वजह है कि लगातार उनको सफलता भी मिली है।
बीजेपी ने भी उनको महत्वपूर्ण पद दिए थे, उनको महासचिव बनाया गया, बंगाल का प्रभार दिया गया। हालांकि आज या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान स्थिति बहुत अलग रही है। अखिलेश यादव ने सोमवार को एक ट्वीट भी किया। इसमें लिखा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। अमेठी में अखिलेश यादव का एक्टिव होना यह बताता है कि वो यहां पर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। इस योजना को बनाते हुए निश्चित तौर पर वो तमाम राजनीतिक दलों और लोगों से मुलाकात कर चुके होंगे। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अमेठी में अखिलेश यादव के समर्थन से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे वरुण गांधी। ये सवाल क्यों उठा? देखिए, ये कयास यूं ही नहीं उठा है। अखिलेश यादव किसी को यूं ही नहीं उतार सकते हैं इस सीट पर। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के मुकाबले के लिए मशहूर रही है। एक बार राहुल गांधी जीते थे, दूसरी बार स्मृति ईरानी उनको हराने में कामयाब रही। कहा जाता है कि आज भी स्मृति ईरानी ने यहां पर अपनी जमीन को काफी मजबूत रखा है। मैं खुद जब अमेठी में था तो मैंने पाया कि वो दौर जो कांग्रेस का एक तरफा दौर हुआ करता था, वो अमेठी में अब देखने को नहीं मिलता है। ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में स्मृति ईरानी ने बहुत मेहनत की है। वो आज भी बहुत समय देती हैं अमेठी में, तो अमेठी में वो लगातार काम करती रही। इसका फायदा बीजेपी को मिला पिछले चुनाव में, लेकिन उनके लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि इतिहास होता है और पहले से ये देखा जा रहा है कि गांधी परिवार को लेकर एक सिंपैथी जो है वो अमेठी में हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि पहचान ही रायबरेली और अमेठी की सीटें जो हैं वो गांधी परिवार से रही थी। वरुण गांधी के अखिलेश यादव के समर्थन से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है। गांधी सीट है या गांधी परिवार की सीट है और यहाँ पर अखिलेश के लिए ऑप्शन यही हो सकता है कि वो वरुण गांधी को यहां पर चुनाव लड़ाएं। अखिलेश ने बीते दिनों कहा था कि सपा गठबंधन लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अखिलेश ने कहा था कि अमेठी की जनता इस बार बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वालों को चुनेगी। इस बयान के बाद अमेठी को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। अंदाजा लगाया जाने लगा है कि क्या अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में अमेठी सीट से अपना कैंडिडेट देंगे। इसके साथ ही चर्चा वरुण गांधी को लेकर भी शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वरुण ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को लेकर जो तेवर दिखाए हैं, ऐसे में उनकी राह अलग भी हो सकती है। चर्चा ये भी है कि वो राह वाया अमेठी भी जा सकती है। तो ये नई चर्चा नहीं है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अमेठी को लेकर एक बात समझ लीजिए, अमेठी का इतिहास जो है वो संजय गांधी से भी जुड़ा हुआ है। अमेठी का इतिहास मेनका गांधी की नाराजगी से भी जुड़ा हुआ है। और अमेठी एक सम्मान की लड़ाई भी है, एक पहचान की लड़ाई भी है। अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वरुण गांधी यहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस भी अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपना समर्थन देती है, तो ताकत अलग दिखाई पड़ती है। तब वरुण गांधी यहां पर कमजोर नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये और वरुण गांधी के लिए अमेठी इतना अपरिचित नहीं, ये भी जान लीजिए। बेशक सुल्तानपुर, पीलीभीत ये उनके संसदीय क्षेत्र रहे, लेकिन अमेठी भी उनके लिए उतना अनजान नहीं है। उनके पिता की एक छवि रही है वहां पे, दादी इंदिरा गांधी ही थी। माँ मेनका गांधी की नाराजगी यहीं से शुरू हुई थी, वो खुद लड़ना चाहती थी चुनाव। तो क्या इतिहास में जो कमी रह गई या जो एक कसक रह गई, उसको वरुण गांधी यहाँ पर पूरा करते दिखाई देंगे। वर्तमान में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने 2019 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी स्मृति ईरानी की, बहुत बड़ी जीत। एक तरफ पूरे देश में जीत और दूसरी तरफ राहुल गांधी को हरा देना स्मृति ईरानी के द्वारा। इसको वैसे प्रचारित भी किया गया। स्मृति ईरानी का कद भी बढ़ा। अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ वरुण गांधी लड़ेंगे तो क्या होगा, यह समीकरण समझने जैसा है। वरुण गांधी को लेकर एक तबके की राय है कि अगर गांधी परिवार का यह चेहरा यहां से चुनाव लड़ता है तो जरूर जीतेगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां तो सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। क्या राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके चांसेस बहुत कम है। अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वरुण गांधी यहाँ पर नहीं है। इन्हें त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा राहुल गांधी के लिए। दो गांधी यहाँ पर आपस में लड़ते नहीं दिखाई देंगे। वरुण गांधी जो फिलहाल राहुल गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अमेठी सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि अखिलेश यादव का यह दांव चलता है और कांग्रेस का भी इसमें समर्थन मिलता है, तो कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कोई उम्मीदवार ना हो और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर आपको वरुण गांधी देखने को, तब देखिए मुकाबला दिलचस्प हो जाता है, तब समीकरण बदल जाते हैं। अमेठी में 1999 से चुनाव नहीं लड़ी है समाजवादी पार्टी, इस बात को गौर करिए।
अभी तक ऐसा माना गया है कि एक तरीके से वॉक ओवर दिया जाता था यहाँ पर, लेकिन क्यों तैयारी, अचानक से अखिलेश यादव यहाँ कैसे आ गए, ये यहाँ से सवाल खड़ा हुआ। और अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं तो बिना गांधी परिवार के किसी चेहरे के कैसे आएंगे, ये सवाल खड़ा हुआ। अखिलेश यादव यहाँ पर राहुल गांधी को हराने के लिए कोई उम्मीदवार क्यों खड़ा करेंगे, ये सवाल खड़ा हुआ। ये समीकरण समझिए, समाजवादी पार्टी को कौन सा वोट मिलेगा, वही जो स्मृति ईरानी के खिलाफ वाला वोट होगा, वही वोट राहुल गांधी को चाहिए या किसी भी अन्य कैंडिडेट को चाहिए यहाँ पर स्मृति ईरानी से जीतने के लिए। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का अमेठी दौरा यूं ही नहीं था, वो किसी रणनीति के तहत यहाँ पर आए हैं। 1999 में सोनिया गांधी और 2004 से 2019 तक राहुल के खिलाफ सपा अमेठी से चुनाव नहीं लड़ी है। वहीं 2009 से 2019 तक रायबरेली में सोनिया गांधी को सपा का वॉक ओवर रहा है, एक तरीके से सम्मान के तहत। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों को देखा जाए तो बहुत दूरियां नहीं हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने वोटों के समीकरण को बरकरार रखना चाहती है, वो जानती है कि सीधे सीधे कांग्रेस के साथ में आने से उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को सहयोग पहुंचाना या कांग्रेस का सहयोग लेना अपरोक्ष रूप से सही, अप्रत्यक्ष तौर पर सही, कुछ सीटों पर सही, उसको फायदा पहुंचा सकता है। इसी तरह 2009 से 2022 तक मुलायम सिंह यादव, तेज प्रताप, डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ी थी, तो आप इस समीकरण को और मजबूती से समझ सकते हैं। हालांकि 2014 में आजमगढ़ से मुलायम को चुनौती दी गई थी, तो ऐसा भी हुआ है, कुछ उदाहरण हैं इस तरह के। 2009 से 2019 के बीच कांग्रेस ने कन्नौज से अखिलेश या डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था। हालांकि 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को हरा दिया था। वहीं 2019 में अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़, अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद में चुनाव से कांग्रेस बाहर रही थी। तो मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समीकरण कैसे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश और शिवपाल यादव को वॉकओवर दिया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सीधे सीधे टक्कर कई सीटों पर नहीं लेती है। हालांकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, ये नहीं कि कोई इनका गठबंधन चल रहा है। और अभी भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव ने जो दूरी बनाकर रखी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभिनंदन किया था, पत्र भेजा था। यही स्थिति जयंत चौधरी की है, जो एक तरीके से सहयोगी ही हैं, समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा दिखाई पड़ती है राष्ट्रीय लोकदल, और ये समीकरण, ये दोस्ती दोनों की ठीक चल रही है। तो अब सीटों के हिसाब से काम किया जा रहा है। ऐसे में अमेठी जैसी सीट को कैसे छोड़ दिया जाए, ये मान के चलिए बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से। ये लगभग तय माना जा रहा है कि अमेठी पर इस बार रणनीति कुछ और होगी। राहुल गांधी भी इस पर गहनता से चिंतन कर रहे हैं। राहुल गांधी दक्षिण की राजनीति पर फोकस करते भी दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन भी वहाँ ज़्यादा मिला है। वहाँ पर हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं कि जहां पर बीजेपी कमज़ोर है वहां पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए और अन्य सहयोगी संगठनों को भी फायदा पहुंचाया जाए या उनकी मदद की जाए। तो कुल मिलाकर एक समीकरण जो दिखाई पड़ता है वो ये स्पष्ट था अंत में कि स्मृति ईरानी के खिलाफ यदि वरुण गांधी, सपा, कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होते हैं, कोई और तीसरा समीकरण नहीं होता, तो ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।